एक समय की बात है। एक गांव में एक बिजनेसमैन रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचा करता था। वो रोज़ सुबह 8 बजे एक बड़ी सी टोकरी में कपड़ा लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वो शाम 7-8 बजे तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वो अपने टोकरी में रंग-बिरंग कपड़ा लेकर निकला। एक गांव में कपड़ा बेचने के बाद वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल दिखाई दिया था। जंगल में उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ का नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। बिजनेसमैन बहुत थका हुआ था। उसने कपड़ा से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से कपड़ा को उतारकर नीचे रख और गले से गमछा को उतारकर पैर के नीचे बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद वो बिजनेसमैन गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे बिजनेसमैन सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। कपड़ा वालों को सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला कर दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी कपड़ा को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने कपड़ा को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछाल कूद से वहां पर शोर हुआ तो कपड़ा वालों को नींद खुल गई। नींद खुलते ही बिजनेसमैन के होश उड़ गया। उसकी टोकरी से सारी कपड़ा गायब हो चुकी थी। सभी बंदरों हाथ में कपड़ा लिए हुए बिजनेसमैन की ओर देख रहे थे। बिजनेसमैन ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। बिजनेसमैन परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि अब कपड़ा ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपना सिर खुजलने लगा। उसे ऐसा करता देखा बंदर भी अपने सिर खुजलाने लगा। बिजनेसमैन को ये देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपनी सिर पर अपने हाथों तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देखा बिजनेसमैन को समझ आ गया कि बंदरों उसकी नकल उतार रहे हैं। अब कपड़ा वालों को एक तरीका सूझी जिससे वो अपनी कपड़ा वापस ले सकता था। अब उसने जिस कपड़ा को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुए कपड़ा सिर पर पहन ली। अब बिजनेसमैन ने सिर पर पहनी कपड़ा को फिर जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी बिजनेसमैन की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुए कपड़ा जमीन पर फेंक दी। बिजनेसमैन की तरीका काम कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी सारी कपड़ा इकट्ठे की। टोकरी में सभी कपड़ा को रखने के बाद बिजनेसमैन वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, हम घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कुछ भी लाइन अच्छा लगी हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।